दोस्तों सबसे पहले ले लेते हैं हम अपना क्यूरीज को, उसके बाद में बात करेंगे सब्जेक्ट पर, उसके बाद में आपको बताएंगे कि भैया मार्केट की चाल क्या रहने वाली है और उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आने वाला सेशन है बजट का। और आप लोग जानते हो कि एक दिन के अंदर में कहीं भी वेल्थ आपकी क्रिएट नहीं होती, अक्यूमुलेट नहीं होती। इसके लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए, और टाइम आपको भरपूर देना ही पड़ेगा अगर आप मार्केट में आए हैं तो। इसलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वेरीज ले लेते हैं। ये सूर्य प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, रिगार्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया। हर वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू भाई सूर्य प्रताप सिंह जी। और उसके बाद में बोल रहे हैं कि कभी इमरजेंसी फंड, सेफ्टी फंड भी बताइए, कहां पर इन्वेस्ट करें, केवल लिक्विड एंड एफडी या और भी? देखिए सर, इमरजेंसी फंड आपका वही फंड होता है कि जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो इजी आपकी लिक्विडिटी बनी रहे उस टाइप से उस जगह पे आपने क्या करना पड़ता है, इसको इन्वेस्ट मतलब रखना पड़ता है। अब उससे मेरे ख्याल से तो लिक्विड भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वहां से आपको इजी लिक्विडिटी मिल जाती है। दूसरा, आप इसको जो एमओडी होती है ना, उसमें आप डाल सकते हैं कहीं पर भी। आप किसी भी बैंक में, आजकल मैक्सिमम बैंक क्या कर रहे हैं कि आपको उस ड्यूरेशन के लिए एफडी कर दे रहे हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं 1 साल की करने की। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे मान लिया एसटीपी वाला पैसा है, तो एसटीपी वाले पैसे को आप फ्री मत छोड़िए। एसटीपी वाले पैसे को जो आपने डेट दिया हुआ है ना, उस डेट से एक दिन पहले का, 15 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, हर दिन की आजकल ऑनलाइन है, कोई ऐसा तो है नहीं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को आप उसको मैनेज करके और वहां पर रख सकते हैं। वहां से एक दिन पहले का कीजिए, उस दिन आपका वो ब्रेक होकर के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट डे आपका एसटीपी में चला जाएगा। इसी प्रकार से एफडी को भी कभी भी एक साथ में नहीं करना है, उसको पार्ट पार्ट करके करना है, जिससे आपकी इजी लिक्विडिटी बनी रहे। 1 सेकंड, ठीक है। अभी जो लाइट का इशू हमारे यहाँ पर अभी भी है, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, अभी गांव में हूँ, तो थोड़ा सा ये अपना बनी रहेगी, बट फिर भी मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, ठीक है ना। देखते हैं इन्वर्टर जो है कब तक लोड लेता है, तब तक उसके बाद में चलेगा, ठीक है। अब आगे, अब रही बात कि इमरजेंसी फंड आपको बताया हुआ, सेफ्टी फंड आपको बताया हुआ, इसको एलोकेट करने का बताया। सेफ्टी फंड को कभी भी आप एमओडी वगैरह में मत करिए, उसको फिक्स्ड प्रोसेस में करिए, 1 साल 3 साल। और इसके लिए हाँ, उसमें से कुछ पैसा जरूर जो आप इमरजेंसी फंड में जो आप अपॉर्चुनिटी फंड में उसको चाहते हैं कि मैं इतना अमाउंट कभी भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहां पर इसका लाभ उठाऊंगा, तो यस, उसको आप बिल्कुल ऐसे पोजिशन में रखिए कि इजिली आपको गेन हो जाए। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मेरे को दिखाई देता है एमओडी वाला। अगर मान लिया साल भर हमें मौका नहीं मिला तो हम उसके बाद में 7 साढ़े 7% से अपना गुजारा कर लेंगे, आज के टाइम पर उतना मिल रहा है। लेकिन अगर हमें मौका मिला तो हम उसको ब्रेक भी करके कर देंगे, नहीं तो 1 साल होने देंगे, वहां तक हम इंतजार करेंगे, फिर देखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो सूर्य प्रताप सिंह जी आप अच्छा खासा लाभ में रहेंगे, क्योंकि आप बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। और दूसरी चीज, जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा खर्चे का दायरा बढ़ता चला जाता है। इस साल में हमने कैलकुलेट किया तो हमारा काफी सारा, मेरा खुद का ही बढ़ गया है। अभी मैं बहुत जल्दी ही हाथ को पीछे खींचने वाला हूं, जैसे ही छुट्टी बीत जाएगी उसके बाद में, क्योंकि इन सारी चीजों से क्या होता है कि हमारा जो गोल है ना, वो गोल हमारा फुलफिल करने में फिर टाइम ज्यादा ले लेता है। और उस समय क्या होता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि कब आपने अपने हाथों को एक्सपेंड कर दिया, कब आपने अपने स्टैंडर्ड को काफी ज्यादा अप कर दिया है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने हमेशा। बट फिर भी मैं इस साल में नहीं कंट्रोल कर पाया, खुद को मुझे ताजुब हो रहा है कि आखिर मैं ऐसा क्यों। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि जैसे वो मैंने बताया था ना कि पहले जो चीनी वाली कहानी, महात्मा गांधी ने पहले चीनी खाना बंद किया, उसके बाद में बच्ची को सलाह दिया है। तो मैं डेफिनेट है कि अभी तो थोड़ा सा मैं गाँव आया हूँ तो कुछ तो ज्यादा ही मतलब हाथों के करने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, बट फिर भी मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। आगे ले लेता हूँ और क्वेरीज, फिर बात करेंगे मार्केट पे। उसके बाद में ये आपके रंधवा सर बोल रहे हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन तो डेप्ट फंड ही हो सकता है, इक्विटी तो रिस्की है। एवरीवन नोज दैट, सेल इक्विटी बी एक्साइटेड। ओके, इन्होंने ये कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल अप्रिसिएशन, ठीक है ना। यही तो अभी मैं जस्ट बात भी कर रहा था भाई, कैपिटल का प्रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप, ये बात तो सही है कि आप बोल रहे हैं कि यस रंधवा सर, मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन ये बात हमने ही नहीं
बहुत जगह से स्टडी करने के बाद में और खुद का भी एग्जाम्पल ढूंढने के बाद में कि कितने दिनों के बाद में आपकी इक्विटी का रिस्क नहीं रह जाता है, कि वहां पर आपकी इक्विटी में, देखिए इक्विटी है रिस्की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आपने टाइम दे दिया है तो आपका इक्विटी रिस्क फ्री हो जाता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, सपोज करिए कि आपने, मैं जो किसी भी एक इंडिविजुअल का ले रहा हूं, उसने जैसे 40 लाख के आसपास, अब 40 लाख को 4 लाख भी आप समझ सकते हैं, 40 लाख भी समझ सकते हैं, 40 करोड़ भी समझ सकते हैं, जो भी आप लोग समझ लें। तो जिसकी इसको किसी एक एवरेज को मतलब लीजिएगा, वहां से एक जीरो अप डाउन करके इस एग्जाम्पल को आप लोग ऐसे करके समझिएगा। अभी क्या हुआ कि जैसे मान लो 40 लाख हमने कहीं पर भी एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है, अब उस इन्वेस्टमेंट के बाद में वो ग्रो होकर के 50 लाख हो गया, 50 लाख हो गया। अब वहां पर क्या हुआ कि ये 50 लाख तो बड़े आराम से हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, मुश्किल से 3 साल के अंदर ही हो जाएगा। तो वहां से अगर 20% मार्केट करेक्ट भी होती है तो क्या होगा, आपका 10 लाख डाउन जाएगा। लेकिन जो आपका कैपिटल है वो आपका प्रिजर्व है ना, कैपिटल आपका लॉस में नहीं दिखेगा 3 साल के बाद में। वहीं अगर 25% अगर मान लिया कोलैप्स होती है मार्केट, तब जाकर के 5% के आप घाटे में दिखेंगे। और इक्विटी का आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब तक आपने रिडीम नहीं किया है, जब तक आपने उसको बेचा नहीं, तब तक आप नुकसान में ही नहीं है। आज नहीं तो कल उठेगी उठेगी। और म्यूचुअल फंड में खास करके आपने पर्टिकुलर शेयर नहीं लिया है मेरे भाई, मैं म्यूचुअल फंड का इसीलिए हिमायती हूं। कल देखिए मैंने पीएमएस के लिए भी यही बोला कि भैया मेरे को पता नहीं क्यों, अभी वो आजमाया हुआ नहीं, म्यूचुअल फंड इतने दिनों का आजमाया हुआ प्रोडक्ट है और इसमें आम आदमी का रुझान बढ़ा है, तब क्यों लोगों को आ रही। अब तक तो लोग मलाई काट रहे थे तब नहीं, अब तक लोग मलाई काट रहे थे तब नहीं। अब कोई ये नहीं बोलने वाला है कि भाई म्यूचुअल फंड में एक आम आदमी आता है, इसके लिए टैक्सेशन में थोड़ा सा रिबेट दो, 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे जो है उनको थोड़ा सा वो दो, जो है अपना रिबेट दो, नहीं बस इतने से कम वाला यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएगा, वहां वाला वहां पर एंट्री नहीं कर पाएगा, ये जरूर चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि विसंगतियां हैं। अब ये विसंगतियां हमारे अकेले के तो बस की है नहीं, लेकिन सर मैं आपको रंधवा सर ये बात पक्का बता दूं कि इक्विटी रिस्क फ्री हो जाती है 10 सालों में, जीरो रह जाता है रिस्क आपका, क्योंकि आप 100% का मतलब जो है, जो आपने मान लिया आज की डेट में 10 लाख रुपया डाल दिया है, तो वो आज के 10 सालों में तो मिनिमम से मिनिमम आपका 30 लाख तो हो ही जाएगा। अब 30 लाख में से 10 साल के बाद में अगर मान लिया 50% भी क्रैश होती है तो भी तो आपका 15 लाख तो रुपया तो सेफ है। फिर आप कहां, इक्विटी तो रिस्क फ्री हो गया आपका, आपके कैपिटल को कोई आंच नहीं आने वाली है, कितनी भी आग लग जाए। समझ रहे हैं बात को? तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। लेकिन मजा आता है जब इस टाइप से कई सारे अच्छे अच्छे से सवाल पूछे जाते हैं, कई सारे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जिसमें लगता है कि यस भाई को थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो वहां पर मजा आता है कि यस यार ये हम अच्छे परिवार के साथ जुड़े हैं, ये हमारा मंच जो हमने बनाया हुआ है ये एक्चुअली लोगों का भला करने वाला मंच है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना यार, ये आपकी जो खून पसीने की कमाई है वो अगर जो है प्रोटेक्टेड है, अगर प्रिजर्व्ड है और उस पर आप लाभ कमा रहे हैं ना, तभी इस जुबानी टॉक्स की जो मंशा है ना वो सफल है। और कभी भी आपको लगता है कि मैं, वैसे तो ऐसा तो सवाल ही नहीं है कि मैं उस पथ से भटकूं, लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगता है तो आप लोग तुरंत मुझे टोक सकते हैं, एनी हाउ टोक सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही साफ गोई से बिल्कुल एकदम से ओपन हार्ट से मैं अपनी बात को आप लोगों के पास रखता हूं, ठीक है ना। बहुत वेस्ट क्या, मैं बता तो रहा हूं कि भैया मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो केवल 1000 रुपए पर मंथ की SIP से स्टार्ट किया था, 1000 रुपए की, वो भी उसके बाद में धीरे धीरे उसको 2000 किया, फिर उसके बाद उसको 3000 किया। तो आप लोग समझ नहीं सकते कि कितने छोटे छोटे चीजों से उसको संचय करते, क्योंकि उस समय था ही नहीं, मेरे पास पैसा ही नहीं था यार। बट आज देखो, आज के टाइम पर जो है वो हो गया कि कम से कम अच्छा खासा ऊपर वाले ने उस चीज को सुन लिया है। तो सुन लिया है तो जो है अगर प्रभु की कृपा रही है और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद रहा है तो ठीक है, मेरी भी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि कम से कम भगवान हमें वो शक्ति दें कि आप लोग अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं, बस यही मनसा है। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। किसी भी इन्वेस्टर से, किसी भी ट्रेडर से पूछ लो, उससे पूछ लो, बोलता भैया लॉन्ग टर्नओवर में जब मैं थक गया ना तो मैं थक गया, तो उसके बाद में फिर देखिए अभी इन्वर्टर ने हमारे टू करना कर दिया, शुरू कर दिया, तो कोई नहीं,
देखते हैं अभी कब तक लोड लेता है। वैसे ट्रांसफार्मर वगैरह पर लोग जो है कर रहे हैं कोशिश, सब गाँव में जो है बात आप जानते ही हैं। तो मैं भी ज्यादा वो नहीं करता हूँ, अभी देखता हूँ, फोन फान जो है करेंगे। तो धनंजय सर, सर नमस्कार। नमस्कार सर। उसके बाद में धनंजय सर, कल 1 साल पहले क्या 1 साल पहले स्विच करना ठीक? नहीं धनंजय सर, 1 साल पहले कभी भी स्विच नहीं करना है। 1 साल पहले आप स्विच करेंगे तो उसमें आपको दो चीजें हो जाएंगी, एक तो एग्जिट लोड लग जाएगा नंबर 1, नंबर 2 आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। कभी भी 1 साल पहले तो मतलब ही नहीं स्विच करने का। 1 साल के बाद में ही, 365 दिन के बाद में ही आपने स्विच करना है, ठीक है ना। तो इस बात को तो बिल्कुल एकदम से गांठ बांध करके नोट कर लीजिए। उसके बाद में ऑटो सेक्टर में रिबाउंड आया है क्या, अब अभी इन्वेस्ट करें या वेट करें? कौन धवल सर बोल रहे हैं वेट फॉर बजट। देखिए सर, अभी कल की डेट में देखिए, आपको पीएसयूज आपके धरे के धरे रह गए, निफ्टी आपकी धरी की रह गई, आईटी सेक्टर ने बूम कर दिया। कल का देख लीजिए एग्जांपल। तो ये आपने 2 दिन पहले मेरे से पूछा था। तो आपको अगर सेक्टर प्रिय है तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी और इस समय आईटी में जाना चाहिए, आई थिंक, ठीक है ना। तो इसमें जाना आपका ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। आगे आप समझदार हैं, लेकिन मैं अभी आज की डेट में मेरे को वैल्यूएबल आईटी और एफएमसीजी के अलावा दूसरे सेक्टर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पीएसयूज की भी बैंड बजी हुई, ऑटो सेक्टर बिल्कुल बैठा हुआ है। उसके बाद में आपका जो है अपना डिफेंस देखो ओवरबॉट है। तो ये मतलब तकरीबन हो गए हैं। और रियलिटी में जरूर आप जा सकते हैं, बट उसमें भी काफी सारी बाइंग हो चुकी है। अच्छा, रिलीजन ऑफ पीस सर, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये क्या, अच्छा ओके, सोनू कुमार जी हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एक्सिस टैक्स सेवर फंड में 3000 की एसआईपी 6 साल हो गए रेगुलर में, अब डायरेक्ट में नहीं हो रहा। सर कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। आप अपने आप से बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप सीधे कहां पर फोन करिए, आप फोन करिए इनकी एएमसी में, इनकी एएमसी में फोन करिए, वहां पर बात करिए, बोले भैया मेरे को दिक्कत आ रही है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आप मेरे को करिएगा, जो है कमेंट करिएगा, फिर मैं एक दिन आपको बैठ करके लाइव लेकर के आपका मैं करवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपका 6 साल हो गया, अच्छा खासा हो गया होगा, अब आप अच्छे से सेट कर जाइए। लेकिन जो 1 साल वाली है एसआईपी है, 1 साल के अमाउंट को छोड़ करके उसके बाद में करिएगा, 1 साल वाले को बाद में करिएगा। जितना 5 साल 1 साल पहले की जितनी है उनको सारे को स्विच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फंड जो आपको दिखता है उसमें जो है चूज करके चले जाइएगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि एज के मुताबिक जो आपको बताया हुआ दायरा है उसी के मुताबिक करिएगा। थैंक यू सोनू जी, बहुत बढ़िया सवाल। ओके, रिलीजन आप पी सर बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात बताई है। मैंने भी एक बड़ा अमाउंट का पोर्टफोलियो डायरेक्ट में स्विच किया, 2.5 लाख एलटीसीजी टैक्स लगा, बट चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में करोड़ में जब पोर्टफोलियो होगा तब बहुत सारा फालतू का कमीशन चला जाता। यस, यही तो मैं बोलना चाहता हूं कि कम से कम ये आप लोग उन बातों को जब आप लोग सपोर्ट करते हैं और उसके बाद में करते हैं, तभी जाकर के आम इन्वेस्टर्स का एक तो भरोसा बढ़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2 वो आम जो है इन्वेस्टर उस चीज को समझेगा कि हाँ मुझे ये स्टेप्स लेने हैं। और जुआई टॉक्स की ऑथेंटिकेशन की वहीं पर ही क्या होती है, गारंटी हो जाती है कि यस इसमें बताई गई बातें सारी सारी प्रैक्टिकल की है, गूढ़ की है, किसी को गुमराह या ऐसे इस तरीके की नहीं है कि जहां पे आदमी को ऐसा लगे कि उसका कहीं पर भी नुकसान होगा। हाँ इक्विटी है, थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट ये पक्का श्योर है कि आप लोग नुकसान में नहीं जाएंगे, अच्छा खासा लाभ लेकर के जाएंगे अगर आपने मुझे 1 डिकेड दे दिया तो। बट दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, इसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार आप लोग करिए ताकि और लोग लाभान्वित हों। मेन बात क्या होती है, जो मेरी मनसा है उस मनसा के साथ जुड़िए, और लोग अगर लाभान्वित होते हैं तभी जाकर के ये बात सफल हो पाएगी। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए और लोगों को प्रोत्साहित करिए कि कम से कम वो इसके साथ, इस परिवार के साथ जुड़े। ताकि देखिए आज के टाइम पर मैं सही बता रहा हूं कि मार्केट को समझ पाना हंसी खेल नहीं है। खास करके म्यूचुअल फंड में भी लोग बोलेंगे मैंने फंड मैनेजर को दे दिया है, लेकिन आपको सही लाभ कमाना है ना, तो सही तरीके से ही आपको एंटर होना पड़ेगा। एंट्री इज द मस्ट, और हर एंट्री आपको पता है कि फ्रेश एंट्री होती है, एक एक एसआईपी फ्रेश एंट्री होती है। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए उसको। हाँ वीडियोस थोड़े लंबे जरूर हो जाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन छोटे वीडियोस में फिर कवर नहीं हो पाएगा। मैं भी चाहता हूं कि 10-15 मिनट का करके मैं क्यों लूं बिना मतलब में यार, हेडेक लूं, गाँव में नेट की समस्या उसकी समस्या, लेकिन फिर भी मैं कितनी मेहनत करता हूं ये सोचिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजना पी सर, ऐसे आप लोगों को मोटिवेट करते रहिए, ईश्वर आपका जरूर भला करेगा। गुजरात मंदू सर गुड, बहुत बढ़िया सर। मोहसिन इब्राहिम सर बोल रहे हैं, सर मैंने ग्रो के थ्रू एबीएसएल इक्विटी में डायरेक्ट ग्रोथ में
मार्च में लिया था तो उसमें डायरेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो क्या ये डायरेक्ट फंड ही कहलाएगा या रेगुलर? धन्यवाद सर। नहीं सर, अगर उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मान लिया आपने कोई भी एक फंड का, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना, आपने वो फंड लिया, फंड का नाम प्लस डायरेक्ट ग्रोथ आ रहा है तो मींस आपका फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे, आपका वहां पर दोनों का ऑप्शन आता है, एक बार रेगुलर एक बार डायरेक्ट। आप एक बार बाईं तरफ क्लिक करिएगा तो रेगुलर आएगा, दाईं तरफ क्लिक करिएगा डायरेक्ट आएगा, और वहां पर आप देख लीजिएगा दोनों की एनएबी का अंतर। आपकी एनएबी जो चल रही है करंट एनएबी वहां पर चले, डायरेक्ट की एनएबी आप सर्च करिए, बिल्कुल सिंपल सा है ट्रैक। जब भी आप लोग किसी को भी संदेह होता है तो तुरंत अपनी एनएबी को देखिए और डायरेक्ट की मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट में जाइए और वहां पर उसकी करंट डे की एनएबी चेक करिए, आपको ठक से पता चल जाएगा कि भाई मेरी एनएबी ये चल रही है, इसकी एनएबी ये चल रही है। यस, जो आपने ट्रांजैक्शन किया कितने की किया है उसमें आप देखोगे, उस डेट की एनएबी उठा करके देख लो, एकदम से क्लियर हो जाएगा। यस, एक भी सवाल, भाई देखो पैसे का मामला है यार, एक मटका भी लेते हो ठोक बजा करके लेते हो तो कम से कम इसमें भी बिल्कुल एकदम से ऑथेंटिकेटेड होकर के आपने करना है। यस, आप मार्केट में जा रहे हो तो यस वैल्यूएशन होनी चाहिए, यस मोल भाव होना चाहिए, यस आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सारी चीजें बिल्कुल फैक्ट हैं और ये आपको समझ में आना चाहिए। जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक उसके बाद में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं? फिर मेरे इतना पसीने में डूब करके और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है? धनंजय सर, जैन सर, ओके सर, नॉलेज नाइस नॉलेज, ठीक है सर। भाई साहब को नमस्कार, श्याम सिंह सर, ओके सर नमस्कार। धनंजय सर, सर जय हिंद, जय हिंद सर। और जो है नेहा मैडम ने जो है नमस्कार किया, मैम नमस्कार। उसके बाद में आपका गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं गुजरात बंधु सर, थैंक यू सर, थैंक यू। स्पीड, बोलने की स्टाइल, कैमरे का अंतर, हंसता मुखड़ा, पॉजिटिव, सरल भाषा आदि बहुत बढ़िया। वॉल्यूम कम लगता है, फुल स्क्रीन रखें, अकर अस्तनमेल रखें। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू गुजरात बंधु सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सुकून पहुंचा दिल को। धनंजय सर, सर परिवार वालों से मिलने की बधाई, आपको भी सर बहुत बहुत बधाई, हमें भी बहुत खुशी है। ओके धनंजय सर, बधाई हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये कौन है? फाइनेंशियल क्लब सर बोल रहे हैं, सेबी एक काम करो, फ्यूचर करने वाला सब प्रॉफिट आप ले लीजिए, लॉस में भी हिस्सा लीजिए। सर यही तो विडंबना है, इक्विटी का यही तो विडंबना है। ना कोई एमसी आपके लॉस की जिम्मेदार है और ना कोई सीबी जिम्मेदार है, ना कोई एफएमसी जिम्मेदार है, ना कोई गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ठीक है, कोई भी नहीं है। फायदा है तो आपका, फायदा है तो भी दे दो। एमसी वाले तो जो बैठे रहते हैं, फायदा है तो भी वो आपसे एक्सपेंस रेशियो लेंगे, नुकसान है तो भी आपसे एक्सपेंस रेशियो लेंगे। ये बात आपने बहुत सही बोली है। अब मेरे ख्याल से पहली बार आपने कमेंट किया है, फिर भी काफी रोचक कमेंट है आपका। अच्छा, अगला सर अभी जो है बात कर लेते हैं किसकी, अगले वीक की। देखिए वीक में जब हम मंडे को मिलेंगे तो मंडे को आपका इकोनॉमिक सर्वे है। अब जो लोग नए हैं, इकोनॉमिक सर्वे नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि बजट से एक दिन पहले पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको पेश करती है। उसकी ऑफिशियल वो डाटा होता है कि पिछले साल में कितना ग्रोथ हुआ, फिस्कल डिफिसिट कितना हुआ, हमारी इनकम कितनी हुई है। तो ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट डे से 22 तारीख से बजट आपका शुरू हो जाएगा, 23 से संसद में एड्रेस शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या करना है, देखो भाई साहब, मार्केट एक दिन का खेल नहीं है। मैं पहली बात बता दूं, मार्केट एक दिन का खेल नहीं है, ये बात नोट कर लीजिएगा। ये मैंने शुरू में बताया था वीडियो के कि यस मैं लास्ट में बताऊंगा। तो मार्केट एक दिन का खेल नहीं। मैं देखिए कम से कम 3 बार मैंने रिपीट कर दिया, लॉन्ग टेन्योर में धीरे धीरे एसआईपी से ही आपकी वेल्थ अकुमुलेट होती है, ठीक है ना। तो बात को समझिएगा, कहीं नहीं भागी जाती है, मार्केट इन्वेस्ट करने का मौका देगी। यस, बजट के लिए हम भी तैयार हैं, सारे कमर कस के तैयार हैं, लेकिन वहां पर ध्यान रखने वाली चीज है, फ्यूचर में काफी सारा लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई आपके एफआईआईज ने, और इस बार एफआईआई जो 4 तारीख को चूकी हुई है ना, इस बार एफआईआई चूकने वाली नहीं है। या तो मार्केट को गिरने नहीं देंगी, अगर गिरेगा तो आपको मौका लेने नहीं देंगी, लेकिन हम भी हैं, छोड़ देंगे मैदान को, जाओ भैया तुम ही आ जाओ, हम अपना बचा करके रखेंगे, मार्केट आगे भी मौका देगी। समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? अच्छे से मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप। तैयार हम भी हैं और मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर तैयार हैं, जिनके पास 10,000 20,000 50,000 जो भी है वो लेकर के तैयार है। लेकिन हमारी पूंजी क्या है दोस्त,
छोटी पूंजी है, हमने बहुत सोच समझ करके उसके बाद में करना है। अगर मान लिया अगले के पास बड़ा पैसा है, वो थोड़े से टाइम पर हम उसके साथ कंपीट करेंगे, वो इतने ऊपर लेवल पर बाई कर लेगा और थोड़ा सा ऊपर लेवल लेकर के जाएगा, डीआईएच का जहां पर पैसा लगा हुआ, हमारा पैसा लगा हुआ है, वो सीधे छोटे से अमाउंट में मतलब जो है ग्रोथ में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, खींच करके हमें वहीं पर ही टांग देगा, फिर वो अगली पोजीशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो भाई मेरे, हमने बिल्कुल एकदम से वॉच रखनी है, वॉच रखनी है मार्केट पे, तभी अपना लमसम डालना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एसआईपी के थ्रू कोई भी टेंशन नहीं जाने दो, एसटीपी की कोई टेंशन नहीं जाने दो, लेकिन लमसम के लिए थोड़ा सा थम के संभल के, ये मैंने बोला था, क्योंकि एफआईआई ने इस बार बिल्कुल तगड़ी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और तो मेरे पसीने को सार्थक जरूर करिएगा, और उसका एक ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।